जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस संबंध निश्चित विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। इसके अलावा हम लोग पिछले कुछ वीडियो में साइंस से यानी कि 6 और जीके से 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व अवेलेबल किए हुए हैं। अगर आप सभी लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इन वीडियो का सारा क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट के सहारे, जो आपका प्लेलिस्ट अब बन चुका है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के सहारे भी जा करके सभी प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहयोग और बहुत अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास और उसी समय उस वीडियो से आप तुरंत सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए और जितना हो सके लाभ उठाइए। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा 65% से लेकर के 80% तक होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ऑप्शन में देखिएगा तो 65% कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन 80% दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप सभी अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, जो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर का रहा है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। मुख्यतः भोजन कहाँ पचता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, मानव शरीर में जो भोजन होता है वह भोजन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि छोटी आंत में क्या होता है, पचता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 4 नंबर, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन 4 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, पालक में सबसे अधिक आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन 5 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, जल्दी से बताइए क्या होगा, यानी कि ए, यानी क्या हो जाएगा, ए यानी कि कार्बन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न 7 नंबर का रहा है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो देखिए, भोजन का जो पाचन होता है, ये जो भोजन को निगलते हैं अपने मुंह के सहारे, ठीक है ना, यहीं से शुरू हो जाता है पाचन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर का आ रहा है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जांघ की फीवर हड्डी होती है। और सबसे छोटी पूछा जाए तो ऑप्शन ए यानी कि कान की हड्डी स्टेपिज होती है। तो इसमें बड़ी पूछा गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, 9 नंबर का है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, या हम लोग इंग्लिश में इसे ही हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न आपसे जो रहने वाला है वो 10 नंबर रहने वाला है। कह रहे हैं मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है आपको बताना है। तो जो मानव मस्तिष्क आपका होता है वह 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1350 ग्राम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन है। तो देखिए क्वेश्चन 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपको बताना है कौन सी है। तो क्वेश्चन 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए कह रहा है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो अभी ऊपर ही बताया गया है ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न 15 नंबर का रहा है आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। तो इसे जो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जांघ में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 16 नंबर हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है आपको या किस में पाई जाती है बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी टांग में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पित्त उत्पन्न कौन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत से पित्त उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जमा होता है। तो उत्पन्न होने की बात कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बी यकृत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 19 नंबर कह रहा है ऑप्थोलिमिक संबंधित है। किससे संबंधित है बताना है आपको। देखिए जो ऑप्थोलिमिक जो है वो आपका 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ये आँख से संबंधित है। किससे है? आँख से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 20 नंबर कह रहा है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तत्कालिक ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर पूछा जा रहा है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। प्रति मिनट कितना होता है। तो आपका हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है 72 बार, ध्यान रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है स्टार लगाइएगा इस पे सर्वदाता रुधिर वर्ग। देखिए जो रुधिर वर्ग थे ना उसके जो खोज किए थे उनका नाम क्या था कार्ल लैंड स्टीनर, ध्यान रखिएगा। और सर्वदाता यानी कि सबको दे सकता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओ। ठीक है ना। लेकिन सर्वग्राही का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी ए भी हो जाएगा। लेकिन सर्वदाता का बात किया गया तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा ओ। या ओ नहीं दिया हो तो ओ निगेटिव होता है। ठीक है ना। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर पूछ ही दिया गया है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्त समूह सर्वग्राही कौन होता है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ए बी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 25 नंबर एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्ति को खून दे सकता है आपको बताना है।
देखिए 25 नंबर सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ओ सबको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है आपको बताना है। देखिए सर्वग्राही जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि डी, उपयुक्त सभी। यह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी रक्त समूह को, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न का ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा दूंगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए जो आपका रक्तचाप है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायबिटीज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 बोलिए या 23 जोड़ा बोलिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 30 नंबर, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो क्या हो जाएगा कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज जिसे बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, जो शुरू में ही बताया है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, तो इस पर सब सेल्सियस में दिया गया है, तो सेल्सियस में कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न 33 नंबर का रहा है, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पैनक्रियाज से, या जिसे हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, लाल रक्त का निर्माण होता है यानी कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इसका निर्माण जो होता है ऑप्शन नंबर यानी कि ये अस्थि मज्जा में, लेकिन मृत्यु जो होता है वो कहाँ होता है यानी कि प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अगर इसका जीवन काल का बात किया जाए, लाल रक्त के जीवन काल का, तो 20 से 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 35 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 से 6 लीटर होता है, ध्यान। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है आप सभी लोगों को बताना है। देखिए अगर 36 नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि गोलाकार होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 37 नंबर का रहा है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है आपको बताना है। तो 120 बटा क्या होता है 80 होता है। रक्तचाप की माप किस यंत्र से किया जाता है आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 38 नंबर, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयुक्त में आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइब्रिनोजेन, क्या हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका प्रमुख कार्य है। लास्ट प्रश्न आपका 40 नंबर देखिए कह रहा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन में आपका जो उपस्थित रहता है ऑप्शन नंबर डी आयरन उपस्थित रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सेशन है।
अगर आप सभी किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर किसी भी प्रकार के कोई डाउट में है तो अपना डाउट कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।